श्री बृहस्पति देव भगवान जी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक श्री ब्रह्मा देवता जी रहते थे। वे बहुत ही निर्धन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की महापावन पूजा अर्चना किया करते थे, परंतु उनकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी श्री देवता जी का महापावन पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे श्री ब्रह्मा देवता जी बड़े दुखी होते, परंतु उनकी स्त्री उनकी कोई बात नहीं सुनती थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी की महापावन कृपा से उनकी स्त्री को कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। कन्या अपने पिता श्री जी के घर में बड़ी होने लगी। वह कन्या प्रातः काल उठकर भगवान श्री हरि जी की महापावन पूजा अर्चना करती। प्रत्येक महापावन श्री बृहस्पतिवार को श्री बृहस्पति देव भगवान जी का महापावन पूजन व व्रत करती। पाठशाला जाने के मार्ग में मुट्ठी भर जौ बिखेरती जाती और लौटते समय जब जौ सोने के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसकी मैया ने उसे देख लिया और कहा, हे पुत्री, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन श्री बृहस्पति देव भगवान जी का महापावन दिवस था। कन्या ने पूरी श्रद्धा के साथ श्री बृहस्पति देव भगवान जी का महापावन पूजन व महापावन व्रत किया और श्री बृहस्पति देव भगवान जी से प्रार्थना करके कहा, भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए आप सोने का सूप दे दीजिए। भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। श्री बृहस्पति देव भगवान जी ने उस बालिका की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल गई और जब लौटते हुए जौ बीन रही थी तो उन्हें श्री बृहस्पति देव भगवान जी की महापावन कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मैया का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा जी को जब इस बात का पता लगा तो वह मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने जब अपने पिताश्री जी की बातें सुनी तो वह अपने पिताश्री जी से बोला, हे पिताश्री जी, आपकी महापावन कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं
उस लड़की के साथ शुभ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। जब राजा जी ने ये बात सुनी तो वो आश्चर्य में पड़ गए और बोले, पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा शुभ विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्रीगण लड़की के घर गए और श्री ब्रह्मा देवता जी को पूरा हाल सुनाया। श्री ब्रह्मा देवता जी बहुत खुश हुए और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का शुभ विवाह राजकुमार के साथ पूरे विधि विधान के अनुसार संपन्न करवाया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति श्री ब्रह्मा देवता जी के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर श्री ब्रह्मा देवता जी अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने अपने पिता श्री जी से अपनी मैया का हाल पूछा। तब श्री ब्रह्मा देवता जी ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या को बहुत दुख हुआ। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता श्री जी को विदा किया। इस तरह श्री ब्रह्मा देवता जी का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। श्री ब्रह्मा देवता जी फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहा। तो पुत्री बोली, पिता श्री जी, आप कल माता श्री जी को यहाँ निवालाइए, मैं उन्हें महापावन विधि बतला दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। श्री ब्रह्मा देवता जी अगले दिन अपनी स्त्री के साथ अपनी पुत्री के महल में पहुंचे। तो पुत्री अपनी मैया को समझाने लगी, हे मैया, आप प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का महापावन पूजन किया कीजिए। आपकी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं, ऐश्वर्यवान हैं। वो अपने भक्तों पर अपनी महापावन कृपा दृष्टि अवश्य बनाते हैं। परंतु पुत्री की मैया ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों की झूठन खा ली। अब तो पुत्री को बहुत क्रोध आया और रात्रि में कोठरी से सब सामान बाहर निकाल दिया और मैया को कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल मैया को कोठरी में से निकाला और प्रथम स्नान आदि करा के हम सबके मालिक भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी की महापावन पूजा करवाई। तो पुत्री की मैया की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक दिन वो स्वयं ही भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी की महापावन पूजा अर्चना करने लगी और स्वयं ही वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्री बृहस्पति देव भगवान जी का महापावन पूजन और महापावन व्रत रखने लगी। महापावन श्री बृहस्पति देव भगवान जी के महापावन व्रत के प्रभाव से कन्या के माता श्री जी, पिता श्री जी बहुत धनवान हुए और उन्हें
पुत्र की प्राप्ति हुई। इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त हुई। सब बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय हो। जय हो श्री बृहस्पति देव भगवान जी की जय हो।